हेल्प मी, मेरी मदद करें। 4 बार की पूर्व सपा विधायक गजाला लारी और उनके भाई से मुझे और मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गजाला के भाई और मेरे पति शारिक अराफात कुरैशी अवैध तरीके से दूसरी शादी करने जा रहे हैं। ये शब्द है भाजपा से अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रह चुकी सोफिया अहमद की। 24 जनवरी 2023 को सोफिया ने ऊपर लिखे कैप्शन के साथ ट्वीट किया। पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाते हुए उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, ये आगे जानेंगे और देखेंगे। उससे पहले वो पूरी कहानी जानते हैं जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने की नौबत आई। ये भी जानेंगे कि सोफिया ने अपने पति की दूसरी शादी कैसे रुकवाई। आइए पहले साल 2015 के जून महीने में चलते हैं और सोफिया की कहानी उन्हीं की जुबानी जानते हैं। साथ ही कानपुर कमिश्नर की बातों पर भी चलेंगे जिन्होंने कानूनी तौर पर सोफिया की मदद की। सोफिया ने बताया, मैं मूल रूप से चेन्नई की हूँ। 12 जून 2015 को कानपुर कैंट के स्टेटस क्लब में मेरी शादी शारिक अराफात से हुई। मेरे माँ पापा ने 20 लाख रुपए के हीरे और सोने के जेवर, 5 लाख के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 5 लाख के कपड़े और BMW कार समेत कई चीजें दी थी। मेरे माँ पापा ने शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च किए। शादी धूमधाम से हुई। सोफिया कहती हैं, शादी के कुछ ही दिन बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। शारिक मेरे साथ मारपीट करने लगा। शराब के नशे में वो मुझे आए दिन पीटता था। मुझसे और मेरे परिवार से और दहेज की डिमांड करने लगा। मेरे माँ पापा ने देने में पहले ही कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 31 मई 2016 को मेरा बेटा हुआ। मैंने उसे किन हालातों में जन्म दिया मैं ही जान सकती हूँ। शादी के 14 महीने ही हुए थे, मारपीट की बात मेरे परिवार तक पहुँच गई। इसी के चलते दोनों परिवारों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। पता नहीं मेरा क्या गुनाह था। हमारा बेटा 2.5 महीने का ही हुआ था। 13 अगस्त 2016 को शारिक किसी बात को लेकर झगड़ने लगा। वो नशे में था। उसने मुझे 3 तलाक बोलकर मेरे बेटे के साथ घर से निकाल दिया। सोफिया ने आगे कहा, घर से निकाले जाने के बाद मैंने पहले शारिक और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराई। स्वरूप नगर में एक अपार्टमेंट में अपने बेटे के साथ रहने लगी। FIR के बाद वो मुझे जान से मारने की धमकियां देने लगा। उसके गुंडे जगह जगह मेरा पीछा करने लगे, मेरी गाड़ी रोकने लगे। कई बार तो उसने मेरे अपार्टमेंट के नीचे आकर गाली गलौज किया, हंगामा किया। कानपुर ADG से मेरी शिकायत के बाद 27 अगस्त 2016 को यानी घर से निकालने के 16 दिन बाद ही शारिक ने फैमिली कोर्ट में रुखसती का आवेदन देकर मुझे घर ले जाने की बात कही। उस आवेदन में मुझ पर कई तरह के आरोप भी लगाए। फैमिली कोर्ट में हमारी बातचीत होती रही। साल 2018 के आखिर तक मैं फिर से इनके घर आने जाने लगी। साल 2021 तक हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहे। सोफिया ने आगे कहा, 2021 में मेरी माँ की डेथ हो गई। फिर मैंने शारिक से कहा कि मुझे घर पर परमानेंट कब बुलाया जाएगा। शारिक और उसके परिवार ने मुझसे कहा कि इसके लिए तुम्हें भाजपा उसकी विचारधारा छोड़नी पड़ेगी, अपना कानपुर वाला फ्लैट मेरे नाम करना होगा। साल 2017 में मैंने BJP ज्वाइन की थी। साल 2018 से 2021 तक मैं माइनॉरिटी कमीशन की सदस्य भी रही हूँ। शारिक अराफात की बहन गजाला लारी बसपा और सपा पार्टी से 4 बार विधायक रह चुकी हैं। उनका बड़ा रसूख है। वो मुझे भी अपनी विचारधारा के साथ जोड़ना चाहते थे, जो मुझे कतई मंजूर नहीं था। जब उन्होंने दोबारा इस तरह का बर्ताव करना शुरू किया तो मैंने अपने घर पर रहना शुरू कर दिया। फिर साल 2021 से अभी तक धमकियों का सिलसिला जारी रहा। मुझे शौक तब लगा जब मैंने शारिक की दूसरी शादी का कार्ड देखा। कार्ड में शारिक की शादी की डेट 27 जनवरी 2023 लिखी हुई थी। कानूनी तौर पर बिना तलाक दिए वो शादी कैसे कर सकता था? हाँ, उसने मुझे अगस्त 2016 में तलाक बोला था। तब देश में 3 तलाक के खिलाफ कोई कानून नहीं आया था, लेकिन इसके 14 दिन बाद ही उसने फैमिली कोर्ट में मुझे वापस घर ले जाने का एप्लीकेशन दिया था। फिर मैं उसके साथ रही भी, तो ये तलाक कानूनी कैसे हुआ? सोफिया कहती हैं कि दूसरी शादी की जानकारी लगते ही मैं कानपुर कमिश्नर BP जोगदंड के पास गई। उनसे शिकायत की। उन्होंने कहा, शारिक इस्लाम के मुताबिक दूसरी शादी कर रहा है। जब उसने तलाक दिया था तब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कोई कानून नहीं आया था। तुम मौलानाओं से लिखवा कर लाओ कि ये शादी इस्लाम के खिलाफ है। सोफिया ने आगे कहा, कमिश्नर की बात सुन मैं 2 अलग अलग मौलानाओं के पास गई। मौलानाओं को दस्तावेज के साथ पूरी बात बताई। लखनऊ के मौलाना मसूद हसन हसनी और फकत वल्लाहु आलम ने कुरान के मुताबिक नाजायज ठहराते हुए फतवा जारी किया। उन्होंने लिखा, इस्लाम के मुताबिक एक पुरुष 4 तक शादियां कर सकता है, लेकिन उसे अपनी 4 बीवियों और बच्चों की जिम्मेदारी उठानी होगी। वो दूसरा निकाह तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका पहली बीवी से पूरा मसला हल ना हो जाए। उसे पूरी तरह से तलाक न ले ले। बिना इस बात की परवाह किए कोई शख्स ऐसा करता है तो गुनहगार होगा।
फतवा लेकर सोफिया फिर कमिश्नर के पास आई और पति की दूसरी शादी रुकवाने की दरखास्त की। सोफिया ने यह भी कहा कि वो प्राइवेटली भी किसी से शादी कर सकता है, दुबई जा सकता है। इस्लाम में बिना तलाक महिलाएं दूसरी शादी की हकदार नहीं है। पति शादी के दूसरे निकाह वाले दिन सोफिया पुलिस के साथ निकाह वाली जगह पहुंची। कमिश्नर के आदेश पर पुलिस भी उनके साथ थी। उन्होंने जाकर शादी को रुकवाया। सोफिया ने कहा, दूसरी शादी के पहले मुझे अपने पूरे जेवरात, गाड़ी, आगे की जिंदगी बिताने के लिए कानूनी तौर पर पूरा हिस्सा और कानूनी तौर पर तलाक चाहिए। इसके बाद पुलिस ने शारिक अराफात पर एफआईआर दर्ज की। कमिश्नर बीपी जोगदंड ने कहा, ये मामला पहले से ही कोर्ट के पास है। बीच में दूसरी शादी को लेकर सोफिया ने शिकायत दर्ज कराई थी। कानूनी तौर पर फिलहाल हमने शारिक की दूसरी शादी को रुकवा दिया है। आगे की कार्रवाई माननीय अदालत करेगी। हम कानूनी तौर पर मदद देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। यहाँ तक हमने शुरुआत से लेकर पति की दूसरी शादी रुकने तक की कहानी जानी। अब शारिक अराफात के पक्ष को साधारण भाषा में 10 पॉइंट में जान लेते हैं, जो उन्होंने फैमिली कोर्ट कानपुर में रुखसती का केस दायर करते हुए 27 अगस्त 2016 को सामने रखा था। पहला, शादी के बाद मेहर के रकम 1 लाख रुपए सोफिया को उसी समय वापस दे दी थी। विदाई के दूसरे दिन ही सोफिया अपने मायके चली गई, फिर आती जाती रही। दूसरा, सोफिया मुझे हर दिन घुमाने ले जाने को कहती थी। मेरे काम पर आने जाने पर भी प्रतिबंध लगाती थी, विवाद करती थी। तीसरा, शादी में मैंने कोई दान दहेज नहीं लिया। विवाह के बाद मैं सोफिया को बाद उम्रा सऊदी अरब घुमाने ले गया था। वहाँ की चमक धमक देखकर वो मुझसे वहीं शिफ्ट होने के लिए कहती थी। चौथा, मुझे अपना परिवार छोड़कर घर जमाई बनने को फोर्स करती थी। नहीं माना तो परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया। दोस्तों से बात करने तक पर पाबंदी लगाई थी। सोने चांदी की मांग करती थी। पांचवा, मेरी विधायक बहन के जरिए मुझ पर ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का नाजायज दबाव बनाती थी। कुछ तो करवाए भी हैं। पिता से संपत्ति में अपना हिस्सा लेने का दबाव बनाती थी। छठा, उसके कहीं भी आने जाने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी ना हो, इसलिए झगड़ती थी। समाज में बदनामी के डर से मैं उसकी सारी बातें बर्दाश्त करता रहा। सातवां, रात को देर से आने पर मेरे चरित्र पर सवाल उठता था, गंदी बातें कहती थी। इस तरह एक दिन जोर जोर से चीख चिल्लाकर मायके चली गई। सारी जेवरात और लॉकर की चाबी भी ले गई। मैं खुद उसे मायके छोड़कर आया। आठवां, सोफिया की बहनें भी ऐसी हैं। एक बहन ने विवाद करके पति से तलाक ले लिया है। बड़ी बहन ने शादी के बाद पति से झगड़कर आत्महत्या कर ली है। इसके परिवार ने शादी को कमाई का जरिया बना रखा है। नौवां, मैं सोफिया से प्यार करता हूँ। उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ ही है। अपनी गरज के चलते मायके में रह रही हैं। मैं उसे अपने साथ खुशहाल पत्नी की तरह रखना चाहता हूँ। 10वां, मैं न्यायालय से दरख्वास्त करता हूँ कि पत्नी को मायके से ससुराल आने का आदेश दिया जाए, साथ ही मुझे अपने पति होने का अधिकार दे। पति का ये 2016 में रखा गया पक्ष था। इसके बाद दोनों के बीच बहुत कुछ बदला भी। बात दूसरी शादी और फिर उसे तुड़वाने की नौबत तक पहुंची। फिलहाल मामला अदालत में है। मैं सोफिया अहमद, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग सदस्य भाजपा से। मेरी शादी 2015 में हुई थी शारिक अराफात से, जो कि पूर्व विधायक सपा की गजाला लारी के भाई हैं। और इन्होंने मुझे 2016 में 1 तलाक देते हुए घर से निकाल दिया था और फ़ौरन ही कोर्ट में रुखसती का केस डालते हुए उन्होंने मुझे एज वाइफ एक्सेप्ट किया। अब जो कि मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, भाजपा से जुड़ी हुई हूँ, भाजपा के विचारधाराओं पे चल रही हूँ, इन्होंने मुझ पे दबाव डाला है पार्टी छोड़ने का और अब कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी दबाव डाल रहे हैं। और इन्होंने मुझे जान माल की धमकी देते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्लीज़ मेरे और मेरे बच्चे की जान माल की सुरक्षा की जाए और इस